प्रिपेयर किया था इंग्लिश में, तो हिंदी में उन्होंने बोला तो मुझे हिंदी में दिया पूरा। वो इंट्रो हिंदी में ही दिया। और आप मतलब इसमें 24 घंटे के अंदर पेमेंट आपकी अकाउंट में आ जाती है, सबसे अच्छी चीज ये है। अच्छा, मतलब एक दिन अगर मैंने काम किया 3-4 घंटे, जो भी पेमेंट बनी मेरे अगले दिन आ जी, जाएगी। जो अगले दिन अच्छा। होगा आपके अकाउंट जो मतलब मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मैं 3 दिन में मुझे कॉल आई इंटरव्यू की। और कॉल आने के बाद अगले दिन से मेरी मतलब वो गूगल पे मीटिंग होती है, उस पे हाँ 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 20 नंबर की क्विज मिलती है। उसके बाद में उस 20 नंबर की क्विज जो है उसको आपको सॉल्व आउट करना होता है, और उसमें मिनिमम 16 मार्क्स लाने पड़ते हैं सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग एक ऐसे बंदे से मिलने वाले हैं। हिज नेम इज़ अभिषेक एंड वो टेक्स्ट बुक अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुआ है। सामने से बंदा मेरे को कांटेक्ट किया और सारी चीज़ें बताया कि हाँ भाई हम लोग वीडियो बना सकते हैं अगर। तो डेफिनेटली हमारे चैनल पे वीडियो नहीं थी और हमने कोशिश भी कर रहे थे टेक्स्ट बुक से कि एक वीडियो डालने की जो सबके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक एक चीज़ों के बारे में बात की है, कैसे अप्लाई किया, कैसे सेलेक्ट हुआ, कितना दिन लगा। डेफिनेट 3 दिन के अंदर उसे रिवर्ट आया था और जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो गया। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की है और काफ़ी अच्छे से बताया है सारी चीज़ें। तो भाई लाइक करिए, कमेंट जरूर करना, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करके थैंक यू सो मच अभिषेक लिख सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज बंदा आया हमारे चैनल पे, शेयर किया, आपको शेयर किया इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लाइक करिए, कमेंट करना, डेफिनेटली हम लोग लेके आएंगे। और कमेंट करके सजेशन दे सकते हो, वट एवर काइंड ऑफ वीडियोज यू वांट हम लोग लेके आ जाएंगे डेफिनेटली, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई टारगेट्स नहीं है इसमें, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। आप जितना मतलब काम करो उसके उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा, हाउसवाइफ्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छा रोल होने वाला है। जो कोई भी ग्रेजुएट है, जो अदर मतलब कोई जगह काम कर रहा हो, फिर से अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, वो भी काम कर सकता है, ठीक है। सारे रोल के बारे में बात किया, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखो। सो हेलो, हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद अभिषेक। और हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक से अबाउट टेक्स्ट बुक में सेलेक्ट हुए हैं, और पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई किया, कैसे सारा प्रोसेस की अप्लाई कैसे किया, उसके बाद ऑफर लेटर कैसे आया, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, उन सारी चीजों के बारे में आप क्या नाम है अभिषेक हमें बताएंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ प्रोसेस में कैसा होता है। तो सबसे पहले तो अभिषेक, क्या थोड़ा सा अपने बारे में आप बता सकते हो? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, और मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। ओके। और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। ओके, आपका बैकग्राउंड वैसे क्या था ग्रेजुएशन में? जी, बैचलर ऑफ साइंस था। ओके ओके, बीएससी हो आप? जी, बीएससी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी आप जिस रोल के लिए सेलेक्ट हुए टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, लाइक वो रोल कैसा दिखता है, प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेक्शन कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या चीजें, मतलब सारा प्रोसेस के बारे में बेसिकली। जी जी, मेरा रोल है एज ए फ्रीलांसर, आई एम टेली काउंसलर। ओके ओके, उसके बाद इसमें क्या जी करना होता है? जी, इसमें मतलब जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं टेक्स्ट बुक में, तो उनको कॉल करके उन्हें कोर्स लेने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, और ठीक क्या है। क्या मतलब उनको नीड क्या है, उनकी उनकी नीड को जान के उनको कोर्स सेल करना होता है। ओके ओके ओके। और ये फ्रीलांस काइंड ऑफ जॉब है, राइट? मतलब आप अपने हिसाब से कभी भी जी कर जी, सकते फ्रीलांस। हो? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें एलिजिबिलिटी, जैसे अब आपने आपने अप्लाई किया था, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या पड़ती है कि भाई कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? जी जी, मिनिमम 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर मान लो करियर गैप वगैरह है, या कोई और बैकग्राउंड का बंदा, किसी भी बैकग्राउंड का, मतलब वो चाहे आर्ट्स जी, का हो किसी चाहे भी साइंस का बैकग्राउंड हो, से हो। कोई भी, अच्छा ठीक है जी ठीक है। जी, आर्ट और कोई साइंस भी ईयर का कॉमर्स पास आउट? किसी का भी हो। ठीक जी है जी, ओके बिल्कुल। ओके। ये मैं इसलिए पूछ रहा था ना, बिकॉज कई लोग ऐसे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होंगे, तो सबके लिए रेलेवेंट हो जाए वीडियो, सबके लिए वो हो जाए, दैट इज जो प्रोसेस वो जी लोग जी आगे देखें, उनको पता हो कि हाँ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा नीचे लिंक जी देने का, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वो अभी एक्टिव होगा रोल, डेफिनेटली आप नीचे जाके अप्लाई कर देना, लिंक मैं दे दूंगा। तो अभी हम लोग बात ये करते हमेशा हैं। एक्टिव रहता है। अच्छा, एक्टिव होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जी दूंगा हाँ। लिंक, इजी रहेगा सबके लिए। जी तो सबसे अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रोसेस के बारे में, कि आपने जब अप्लाई किया, अप्लाई जी करने के बाद कैसा रहा प्रोसेस, एप्लीकेशन कैसे किया था सबसे पहले, तो उसके बाद कैसे कैसे हुआ, आगे सिलेक्शन कैसे हुआ, ऑफर लेटर कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में बता सको तो। जी 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 सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि मैंने भी यूट्यूब से वीडियो देखकर अप्लाई किया था। वहाँ पे एक लिंक ठीक है। थी, वहाँ से मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे मतलब सेम वही नाम वाम भरना पड़ता है, मेल आईडी नंबर, और उसमें रिज्यूम अटैच करना पड़ता है। जो उसके बाद में मुझे 3 दिन में कॉल आई इंटरव्यू ठीक है। की। अच्छा, 3 दिन में शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, ठीक जो है।
जी 3 दिन में मैं कॉल आई, उसके बाद में मैम ने बोला कि हम आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और आपको अभी 2 घंटे में मेल आ जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद? जी तो उसके मेल में मुझे ऑफर लेटर मिला और उसके बाद में मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं लोग, डायरेक्ट जी इंटरव्यू नहीं, काइंड ऑफ कुछ? टेस्ट नहीं। नहीं डायरेक्ट नहीं, रेज्यूम के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल शॉर्ट आती है, लिस्टिंग हो उसके बाद जाती? में ट्रेनिंग होती है। जी ठीक जी, है, ठीक है, रिज्यूम ठीक है। बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद कॉल। ठीक है, तो कॉल पे लोग कुछ पूछते भी हैं क्या क्या, मतलब आपसे क्या बात हुई? इंटरव्यू जैसे हुआ, जी जी टेलीफोनिक इंटरव्यू अगर हुआ तो क्या क्या पूछा इन लोगों ने? जी। तो मैं जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई तो उन्होंने मतलब बोला कि मैं टेक्स्ट बुक से, मतलब मैम था उनका कुछ नाम था, उन्होंने बोला कि मैं टेक्स्ट बुक से बात कर रही हूँ ओके। और क्या आपसे मतलब, तो मैंने उनको बोला सवाल, तो मुझे 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 कॉल आई, उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभिषेक आप अपना इंट्रो दीजिए इन हिंदी। ठीक है, उसके तो बाद? मैंने प्रिपेयर किया था इंग्लिश में, तो हिंदी में उन्होंने बोला तो मुझे हिंदी में दिया पूरा, वो इंट्रो हिंदी में ही दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में मुझे मतलब उन्होंने बताया कि आप रोल के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मतलब काउंसलिंग करनी है बच्चों की, और मैंने मतलब गूगल पे जाके सर्च मारा था। उन्होंने बोला टेक्स्ट बुक के बारे में आप क्या जानते हैं। अच्छा, तो अच्छा। सिंपल मैंने गूगल सर्च करके मतलब कब इस्टेब्लिश हुई, या मतलब ये सब सारी चीजें, सीईओ कौन है इसका, ये सारी चीजें पूछी उन्होंने। ठीक जी है, तो तो उसके बाद तो में उन्होंने बोला कि ये। जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। जी। तो उसके बाद में उन्होंने बोला देखिए अभिषेक, ये कोई फिक्स सैलरी जॉब नहीं है, इसमें मतलब जो जितना आप काम करेंगे उतने हिसाब से आपका कमीशन बनता है। ओके। तो और ये तो उसके कमीशन बाद में कैसे मैम ने डिपेंड बोला करता कि है इन लोगों का? मतलब अगर थोड़ा सा हम जी लोग कमीशन के बारे में बात करें तो कितना अर्निंग जी पोटेंशियल अगर कितना है इनका? जी अगर महीना, अगर आप 3-4 घंटे रोज काम करते हैं मान लीजिए, हम्म। और आप मतलब इसमें 24 घंटे के अंदर पेमेंट आपकी अकाउंट में आ जाती है, सबसे अच्छी चीज ये है। अच्छा, मतलब एक दिन अगर मैंने काम किया 3-4 घंटे, जो भी पेमेंट बनी मेरे अगले दिन आ जी, जाएगी? जो अगले दिन वो अच्छा। आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। जी, और इसमें मतलब अगर 3-4 घंटे काम कर लेते हैं सही से, तो महीने में लगभग 15 से 20 हजार तो अर्न कर ही सकते हैं। अच्छा, 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 मतलब 3-4 घंटे अगर हम काम करते हैं तो आराम से महीने के 15-20 हजार रुपए कमा सकते, दैट वो भी डिपेंड करेगा जी जी कितना जी आप कोर्स निकालते हैं, लोग बच्चों को जी, देते हैं कितना चल कोर्स करते उस हैं, पर। बस बस बिल्कुल, हाँ। ओके, ओके, जी कमीशन बेस्ड है तो डेफिनेटली इस पर डिपेंड करेगा, इंसेंटिव्स है बेसिकली जी ये। जी। और कमीशन कमीशन भी बढ़ता है आपका, मतलब जैसे आपने अगर 4,000 तक का कोर्स सेल किया तो आपको 15% देंगे। अगर उससे ओके, अबव किया तो आपको मतलब 17% या 20% तक देते हैं। ओके, 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 ऐसे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हम जी लोग इंटरव्यू के बारे में बता रहे थे, तो जैसे प्रोसेस, उसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या हुआ? कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं ना कि हाँ भाई, एकदम मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन पूछे जो हमें पहले से प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो ताकि जी लोग जो नहीं नहीं, देख रहे हैं। ऐसा हाँ, हाँ। जी नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उन्होंने मैम ने, बाकी और कुछ अलग का नहीं पूछा। मतलब बस कंपनी के बारे में पढ़ लो, थोड़ा बहुत रोल के बारे में पढ़ लो, हेल्प हो जी जाती जी है। जी जी, ओके, कंप्यूटिंग मतलब कंपनी में बेसिक चीजें, कितने स्टूडेंट हैं, कितने क्या, मतलब यही सब, सीईओ कौन है, मतलब नॉर्मल चीजें। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन का, लाइक उसके बाद जैसे जी अभी तक आप अभी ट्रेनिंग में हो, ठीक है? तो जब आपने फॉर्म भरा था और जी ट्रेनिंग जी तक आने में कितना, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया, और कितने राउंड्स वगैरह इन लोगों ने लिए? जी। जो मतलब मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद में 3 दिन में मुझे कॉल आई इंटरव्यू की। और कॉल आने के बाद अगले दिन से मेरी मतलब वो गूगल पे मीटिंग होती है, उस पे मतलब मीटिंग चालू हो जाती है, 4 दिन की मीटिंग होती है। ठीक है, तो 4 दिन की मीटिंग में पहले दिन तो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं सबको, और फिर दूसरे दिन से सिखाने लगते हैं, मतलब ट्रेनिंग देने लगते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक तो है। दिस इज द सेकंड राउंड। उसके बाद में सर थर्ड राउंड होता है ओजेटी हमारा, मतलब पहले मतलब वो लोग ऑन कॉल जॉब को ट्रेनिंग। मॉनिटर करते हैं कि ठीक है, जी, तो कॉल मतलब आपने जैसे पेचअप की पहली, तो उसके मतलब वो आपको मॉनिटर करते हैं कि कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही से कर रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, ओके, उसके बाद में जो सर वो सिलेक्शन होता है आपका आगे प्रोसेस। ओके, 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 मतलब ये ऐसे करके करते हैं कि हाँ, परफॉर्मेंस देखते हैं, हर एक जगह परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्या बंदा कैसा परफॉर्म जी कर रहा जी है, कैसी चीजें वो, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक जी है, जी। ठीक है। और सर सर इसमें एक चीज और है, ये जो ट्रेनिंग होती है रोज, हाँ, हाँ।
जितनी भी मान लीजिए 2 घंटे की ट्रेनिंग हुई और 2 घंटे के बाद आपको एक क्विज मिलती है। ठीक है। अच्छा, मतलब क्या बताया जी गया उसको, उनसे? हाँ हाँ हाँ, 20 नंबर की क्विज मिलती है। उसके बाद में उस 20 नंबर की क्विज जो है उसको आपको सॉल्व आउट करना होता है, और उसमें मिनिमम 16 मार्क्स लाने पड़ते हैं सर। ओके, अगर नहीं आते तो क्या करते हैं ये लोग? जी अगर नहीं आते हैं तो मतलब आपकी टीम की जो होंगी, अगर तीनों का मतलब एवरेज लगा के भी आपका 16 नहीं निकल रहा है तो आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके ओके ओके, ऐसा भी होता है तो ठीक है, तो अपन इसका ध्यान जी वहाँ रखेंगे, जो पे भी फिर। वीडियो देख रहे हैं इसका ध्यान रखो कि हाँ, जी क्विज हर एक चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई फिक्स टाइम तो नहीं ना है, मतलब फ्रीलांस जैसे है तो फिक्स टाइम नहीं होना नहीं चाहिए नहीं नहीं वैसे? नहीं नहीं, इसमें सर ये भी है कि अगर आप मतलब 5 दिन नहीं फ्री हैं तो संडे सैटरडे को ही आपका कर सकते हो, मतलब आप 6-7 घंटे कर लो, वो भी आपका वो हो जाएगा। ओके ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या एक्स्ट्रा कुछ इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए कोई जगह खोज रहे होंगे, कुछ ऐसा तरीका खोज रहे होंगे, तो वो इसको ट्राई आउट कर सकते जी हैं। फुल टाइम भी कर सकते हो, अगर आपका सेल्स बात जी करने का तरीका अच्छा है तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। काफी अच्छी अर्निंग होती है सेल्स में डेफिनेटली। जी जी और इसमें कोई प्रेशर भी नहीं जी होगा जी डेफिनेटली, क्योंकि कमीशन बेस्ड है, आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं है। बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं एज आप, सच। जी बिल्कुल नहीं, टारगेट अच्छा। कुछ नहीं है। आप हाँ जितना आप खुद के लिए कमा रहे हो बस। ये सही है, ये सही है, ये सही है। उसके बाद जैसे कि लाइक अभी आप ट्रेनिंग में काम करो, ठीक है, ट्रेनिंग में हो अभी, जी जी तो ये लोग ट्रेनिंग में क्या जी कराते हैं, ट्रेनिंग के आगे क्या होता है? ट्रेनिंग से भी रिजेक्ट हो ट्रेनिंग में सकते हैं सर ये, क्या? जी जी ट्रेनिंग से बिल्कुल रिजेक्ट हो सकते हैं। ट्रेनिंग में मान लो अगर आपने 2 घंटे की ट्रेनिंग हुई, और 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपने अगर कुछ सॉल्व नहीं की, ओके। तो आप वहीं से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है ठीक है, और ट्रेनिंग में लोग क्या कराते हैं, क्या क्या चीजें बताते हैं, क्या क्या कराते हैं? जी ट्रेनिंग में वही मतलब पहले दिन तो आपको मतलब कंपनी के बारे में बताएंगे, उसके बाद में जो मॉड्यूल्स हैं मतलब कौन सा बच्चा आप जानेंगे कैसे, उसकी नीड क्या है, यही सब सारी चीजें कि मतलब आप मतलब कोई एसएससी कर रहा है या कोई कोई कुछ भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इसमें प्राइवेट भी है, स्किल एकेडमी है, मतलब प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मतलब देती है, जॉब के लिए प्रिपरेशन कराती है, तो उसी हिसाब से वो बताते हैं। ओके 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 ओके। और थोड़ा सा अगर आप बता सको कि हाँ, किस टाइप के इनके कोर्सेज किस टाइप के बेचने रहते हैं? आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा ना, क्या क्या तरह के कोर्सेज होते हैं इनके? थोड़ा सा आइडिया दे दोगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो देख रहे हो डिसाइड कर पाए कि हाँ जी इस पहले जॉब तो, में घुस सकते हो कि जी नहीं। जी 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 पहले तो मतलब हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद में सर प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोर्सेज हैं इन लोगों के पास, स्किल एकेडमी से प्राइवेट भी कोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट के दोनों एग्जाम मतलब कोर्स की तैयारी कराते हैं। ओके ओके ओके, और क्या रेंज रहता है इनके कोर्सेज का, मतलब कितने का कोर्सेज रहता है? जी मिनिमम मतलब मान के चलिए 1500 से, और फिर आप जैसा मतलब दो ओके। हजार 5000 6000 जितना भी आप। अच्छा, 1500 से स्टार्ट हो जाता है इनका कोर्स? जी जी 1500 से स्टार्ट। फिर तो थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर एडटेक्स थोड़ा सा इजी पड़ेगा लोगों को सेल आउट करने में, बिकॉज 1500 तो चलो ठीक जी है। जी बीस बिल्कुल। हजार पचास जी हजार कोर्सेज बिल्कुल। सेल सेल करने में बहुत दिक्कत होता है, बट ऐसे कोर्सेज सेल करने में थोड़ा इजी जी रहेगा। ठीक है जी ठीक है। जी तो आप अपने तरफ से लास्ट में मैं यही कहूंगा, आप अपने तरफ से कोई टिप्स देना चाहते हो जो सामने वाला बंदा वीडियो देख रहा है उसके लिए, कि हाँ ये चीजें कर लेना थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा इंटरव्यू में हेल्प हो जाएगा, थोड़ा सिलेक्शन में हेल्प हो जाएगा, थोड़ा कि कोई कुछ भी अपने तरफ से अगर आप बताना चाहते हो बता सकते हो, उसके बाद फिर दैट इज इट। जी सर, मैं ये सर बताना, एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हम लोग मतलब पहली मिस्टेक करते हैं कि हम लोग रिज्यूमे गलत बनाते हैं। सर रिज्यूमे हाँ मतलब आप अगर 2-4 पेज का बना लेंगे तो उसको एचआर देखेगा ही नहीं, क्यों, मतलब इतना बड़ा रिज्यूमे कौन देखेगा, इसमें टाइम क्यों उतना बर्बाद करेगा। तो सबसे हाँ पहली चीज है कि रिज्यूम को शॉर्ट एंड क्रिस्प क्रिस्प बनाओ, कि वो फर्स्ट पेज में भी आप वो कर दो। और हाँ हाँ सबसे हाँ। बड़ी चीज की आप मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसकी जरूरत नहीं है, जो कंपनी को नीड है, जो रिक्वायरमेंट कंपनी की है उस बेस के हिसाब से रिज्यूम बनाना पड़ता है सर। राइट राइट राइट। सर और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया फिर उसकी रास्ता देख रहे हैं कि कब रिवर्ट आए तो हम वो करें। आप लगातार करते जाइए, जितनी भी हो सके आप करिए, दिन में 2-4 करिए, तो हो सकता है किसी में एक से भी तो रिप्लाई आएगा। यही मैंने भी किया था सर। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इतना इजी नहीं है शॉर्टलिस्टिंग होना, बहुत ढेर सारे लोग बैठे हैं अप्लाई करने के लिए, तो थोड़ा जी सा जी जी टाइम जरूर लगता है इन सारी चीजों में डेफिनेटली। तो ये सही जी बोला जी जी आपने। और रेज्यूमे बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, बिकॉज रेज्यूमे हम सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, रेज्यूमे हम सही से बना नहीं रहे हैं, चीजों को सही से रख नहीं रहे हैं, पैटर्न जो है रेज्यूमे का उसको सही से नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जी तो थोड़ा सा जी मुश्किल रिज्यूमे होता में है सारी। सबसे सबसे ज्यादा तो दिक्कत होती है कि सर मतलब
आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है सब उसमें लिख देते हैं, ये गलत है। मतलब जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है बस आप उसको लिखिए, बाकी उनको चीजों का मतलब ही नहीं है उनसे। हाँ डेफिनेटली, जो उनको मतलब है वही रखो ताकि इजी हो। ऐसा नहीं कि वही जी कंफ्यूज हो जी जाए भैया, ऐसे नहीं जी करना है। जी जी हाँ सही जी बात है। बिल्कुल। चलिए जी तो यही वीडियो थी अपनी। जो भी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच अभिषेक, बिकॉज भैया बंदा आया सामने से, मेरे को मैसेज किया तो बताया मेरे को कि हाँ कि ही सेलेक्टेड फॉर दिस रोल, वी कैन मेक अ वीडियो। और डेफिनेटली हमारे पास टेक्स्ट बुक की वीडियो नहीं थी, तो हम लोगों ने डेफिनेटली जल्दी से जल्दी बना ली। तो यही सारी वीडियो थी। और थैंक यू सो मच अभिषेक, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरी लाइक जी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग थैंक इन यू डिटेल। थैंक यू। डेफिनेटली। और ऐसी चीजें हम लोग लेके आते रहेंगे, ऐसे लोगों को लेके आते रहेंगे जो आपकी हेल्प कर सके। तो भाई नीचे कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसी चीजें अपन शेयर करते रहेंगे। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और अभिषेक अगर मान लो किसी बंदे को ऐसा डाउट आया जिससे आपको मतलब वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो किधर कनेक्ट कर सकता है, कैसे बात हो सकती है आपसे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? जी जी मेल मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो मैं आपका मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि बंदों के लिए इजी हो आपसे रीच जी आउट जी करना। अगर कुछ पूछना होगा तो आप अभिषेक से पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। चलिए जी फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय थैंक बाय। यू थैंक यू थैंक यू।